दोस्तों, महाभारत भारतवर्ष का सबसे प्राचीन, भयंकर और विध्वंसकारी युद्ध माना जाता है। हमारे भारत देश के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के हर पन्ने पर एक रोमांच है। यह प्रेम, घृणा, लालच और सौंदर्य का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें बड़े से बड़े योद्धा फंसते चले गए। दोस्तों, महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच ही नहीं बल्कि 5 ऐसी सबसे सुंदर कन्याएं थी जिनके विवाह के लिए भी भयंकर युद्ध हुआ था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाभारत की उन 5 कन्याओं के बारे में आपको बताएंगे जिनके प्रेम और सौंदर्य को पाने के लिए भी भयंकर युद्ध छिड़ा था। दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं वॉरियर सागा, महायोद्धाओं की महागाथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, नंबर 5 पर दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मण आती है जो श्री कृष्ण के पुत्र सांब से प्रेम करती थी। लक्ष्मणा और सांब के प्रेम के बारे में जब दुर्योधन को पता चला तो उसने लक्ष्मणा का एक स्वयंवर आयोजित किया जिसमें वह कर्ण के पुत्र वृषसेन के साथ लक्ष्मणा का विवाह करवाना चाहता था। मगर स्वयंवर से पहले ही श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने लक्ष्मणा का हरण कर लिया, मगर वह कामयाब नहीं हुआ और कौरवों की सेना ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया। इससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, बलराम जी का क्रोध देखकर दुर्योधन भयभीत हो गया और सभी योद्धाओं के समझाने के बाद में दुर्योधन के क्षमा मांगने पर लक्ष्मण और सांब का विवाह संपन्न हुआ। नंबर 4, द्रौपदी। दोस्तों, द्रौपदी और अर्जुन का विवाह भी एक युद्ध पर जाकर समाप्त हुआ था। द्रौपदी पांचाल देश के ब्राह्मण राजा द्रुपद की पुत्री थी। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। दोस्तों, जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तब पांडव वन में भटक रहे थे। श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने स्वयंवर में भाग लिया और महारथी अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को जीत लिया था। लेकिन कौरवों ने अर्जुन को ब्राह्मण वेश में देखकर उनका विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। मगर दोनों पक्षों में युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण बीच में आ गए और उनके बीच बचाव करने की वजह से यह युद्ध टल गया। दोस्तों, इसके बाद नंबर 3 पर भानुमति आती है जिसके विवाह में भीषण युद्ध हुआ था। दोस्तों, भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति का नाम उस समय की सबसे सुंदर कन्याओं में आता है। दोस्तों, भानुमति के स्वयंवर में महाशक्तिशाली जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी और अन्य शक्तिशाली राजाओं के साथ दुर्योधन भी पहुंचा था। लेकिन जब भानुमति वरमाला लेकर आगे बढ़ गई और उसने दुर्योधन को नहीं चुना तो दुर्योधन ने क्रोधित होकर वरमाला जबरदस्ती अपने गले में डलवा ली। दोस्तों, दुर्योधन की इस करतूत से अन्य राजाओं ने दुर्योधन के साथ युद्ध शुरू कर दिया, मगर महारथी कर्ण ने वहां उपस्थित सभी राजाओं को युद्ध में हरा दिया और इस प्रकार कर्ण की सहायता से ही दुर्योधन भानुमति के साथ बलपूर्वक विवाह करने में सफल रहा। अगले नंबर पर काशीराज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका आती हैं। दोस्तों, इन तीनों सुंदर स्त्रियों के विवाह में भी भयंकर युद्ध हुआ था। दोस्तों, जब काशीराज ने अपनी तीनों पुत्रियों के स्वयंवर का आयोजन किया था तो इस स्वयंवर में हस्तिनापुर को निमंत्रण न मिलने के कारण भीष्म पितामह बहुत क्रोधित हुए थे, जिसके बाद वह बिना बुलाए ही काशी पहुंच गए थे, जहां उन्होंने रानी सत्यवती के कहने पर काशीराज की तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था। दोस्तों, उसी स्वयंवर में अंबा के पति शाल्व नरेश ने भीष्म पितामह को युद्ध के लिए ललकारा था और दोनों योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया और इस भयंकर युद्ध का परिणाम यह निकला कि भीष्म पितामह ने शाल्वराज को पराजित कर दिया और तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले आए, जहां अंबिका और अंबालिका का विवाह अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य से करवा दिया। मगर राजकुमारी अंबा ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और अगले जन्म में शिखंडी बनकर भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों, नंबर 1 पर माता रुक्मणी आती है जिनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था। दोस्तों, रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनका भाई रुक्मी अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करना चाहता था। दोस्तों, तब रुक्मणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर अपने प्रेम के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के प्रेम की लाज रखी और उनके विवाह से उनका हरण कर लिया। रुक्मणी के भाई रुक्म और शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को रोकने के लिए उनके साथ भयंकर युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन वे तो स्वयं भगवान विष्णु थे, उन्हें कौन रोक सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्म और शिशुपाल को इस भयंकर युद्ध में परास्त कर दिया और अपने साथ रुक्मणी को लेकर द्वारका आने के बाद उनके साथ विवाह किया। दोस्तों, ये थी महाभारत काल की वो 5 कन्याएं जिनके साथ विवाह करने के लिए योद्धाओं ने किया था भयंकर युद्ध। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी हमारी ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉरियर सागा। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।